राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की श्रद्धांजलि सभा ज्योति हाइट्स अपार्टमेंट निकट बारादेवी चौराहा में संपन्न हुई। श्रद्धांजलि सभा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय के दीक्षित को श्रद्धांजलि दी गई। स्वर्गीय दीक्षित का निधन हृदय गति रुकने के कारण 24 नवंबर को हो गया था। के दीक्षित ने दिव्यांगजनों को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का गठन 2005 में किया था। पार्टी तब से लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय, नगर पंचायतों में दिव्यांगजनों व किन्नर समाज के लोगों को चुनाव लड़वा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने श्रद्धांजलि सभा में कहा कि के दीक्षित के निधन से अपूरणीय क्षति हुई है। हमने एक मार्गदर्शक खो दिया। दीक्षित जी की कमी हमें सदैव महसूस होती रहेगी। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय दीक्षित के करवा को आगे बढ़ाने का काम पार्टी करेगी। आज श्रद्धांजलि सभा में देश और प्रदेश के कोने कोने से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। श्रद्धांजलि सभा में राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार के अलावा प्रदेश अध्यक्ष आनंद तिवारी, धनराज गायकवाड़, प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र हाकिम सिंह, नई दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता अल्पना कुमारी, जिलाध्यक्ष राहुल कुमार, मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार, गुड्डी दीक्षित, वैभव दीक्षित, गौरव कुमार, अर्जुन कुमार, राम कुमार गुप्ता सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। संवाददाता मनीष वर्मा की खास रिपोर्ट। अरे जी, आज किसी पुण्यतिथि है क्या? आज परम सम्मानीय के दीक्षित जी, जो राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, दुनिया में नहीं रहे, हम सबको छोड़ करके चले गए। उनकी श्रद्धांजलि सभा है। ईश्वर से हम लोगों ने कामना की है कि उनकी आत्मा वो जहाँ भी हो, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। के दीक्षित जी ने दिव्यांगजनों के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। उनको राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का गठन 1995 में किया था और बराबर लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय, नगर पंचायतों के चुनाव वो दिव्यांगजनों को लड़वाते रहे। अब वो दुनिया में नहीं है। उनके कार्यों को राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की जिम्मेदारी है, उनके पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उसको आगे बढ़ाएं। श्रद्धांजलि सभा के बाद हम लोग तय करेंगे कि कैसे दीक्षित जी के मिशन को हम लोग पूरा कर पाएं और देश के दिव्यांगजनों को राजनीतिक भागीदारी दिलाने में हम लोग अगला कदम बढ़ाएं। जो यादगार थी, उनकी बातें थी, जो हम लोग से दिव्यांगजनों को कहे जाते थे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दीक्षित जी के बारे में जब हम लोग कुछ कहेंगे तो दिन और रात कम पड़ जाएगा। उनके संघर्षों के बारे में कहेंगे तो दिन और रात कम पड़ जाएगा। उन्होंने वो संघर्ष किया है, मैं 30 साल से देख रहा हूँ। हमारे छोटे भाई थे, वो हमको बड़े भाई का सम्मान देते थे। हम लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन जो उन्होंने किया, जिन दिव्यांग, जो आज राजनीतिक दल हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने दिव्यांग प्रकोष्ठ बना दिया। जानते हैं क्यों बनाया है? राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के खौफ से, दिव्यांगजनों में बंटवारा करने के उद्देश्य से किया है। जब तक राष्ट्रीय विकलांग पार्टी नहीं बनी थी, तब तक किसी पार्टी को दिव्यांग और विकलांग की याद नहीं आती थी। आज याद आई है वोट बैंक की, क्योंकि इनको ये लगा कि राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का वोट बैंक तैयार हो रहा है, ये हमको जवाब देने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने अपने पार्टियों में दिव्यांग प्रकोष्ठ बना करके दिव्यांगजनों को बांटने का काम किया है। लेकिन हम बंटने नहीं देंगे। सारे देश के दिव्यांगजनों को इकट्ठा करके और राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय के दीक्षित जी के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। के दीक्षित जी जो मैसेज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे दिव्यांगजनों के लिए? के दीक्षित जी ने जो किया है वो अपने आप में एक संदेश है। अलग से उनके बारे में कुछ भी कहना मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसा है। इसलिए बहुत कुछ नहीं, जो किया है वो समाज में दिख रहा है, देश दुनिया देख रही है।